पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे हरिया ने हरी के दूध बेचने का काम चौपट करने के लिए उसको एक बकरी जो कि खराब नस्ल की थी वो बेच दी, और वो भी 10 गुने ज्यादा दाम पर। और सरपंच के आगे भी हरिया के दिए धोखे को साबित नहीं कर पाया। अब आगे तो बेचारा हरी बहुत उदास हो गया था, क्योंकि उसने अपने सारे जमा करे पैसे उस बकरी को खरीदने और उसको खिलाने पिलाने में ही लगा दिए। उसके पास अब और कुछ भी नहीं बचा था। जब हरी और उसकी पत्नी उदास होकर चल रहे थे, तभी दूसरी तरफ से हरी का बचपन का दोस्त चिंटू, जो कि गांव में एक वकील था, वो किसी काम से अपनी दादी के यहाँ आया था। जैसे ही चिंटू ने हरी को आते देखा, चिंटू खुशी से चिल्लाया, अरे हरी मेरे दोस्त, कैसा है तू? और ये भाभी और बकरी को लेके कहाँ जा रहा है? हरी बेचारा उदास चेहरे के साथ चिंटू से बोला, मैं ठीक हूँ चिंटू, बस अपने घर जा रहा हूँ। हरी की उदासी देखकर चिंटू समझ गया कि हरी को किसी बात से बहुत परेशानी हुई है। चिंटू ने तुरंत हरी को बोला, हरी मेरे दोस्त, अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो तो मुझे बताओ कि क्या बात है, हम मिलके उसका कुछ हल निकालेंगे। हरी ने चिंटू को सारी बातें बताईं। चिंटू ने थोड़ा सोचा और मुस्कुराते हुए बोला कि बस इतनी सी बात, तुम इतनी सी बात से इतने परेशान हो रहे हो मेरे भाई? तुम्हारी दिक्कत यही है ना कि सरपंच जी के सामने तुम हरिया के दिए धोखे को साबित नहीं कर पाए। लेकिन अब तुम बिल्कुल परेशान मत होना, तुम बस मुझे अपनी बकरी एक दिन के लिए दो और कल तक मैं तुम्हें इंसाफ दिला ही दूंगा। हरी बेचारे के पास और कोई चारा भी नहीं था, इसीलिए उसने चिंटू को अपनी बकरी दे दी और चिंटू उस बकरी को लेके घर चला गया। अब अगले दिन हरी की पत्नी और चिंटू सब मिलके सरपंच जी के पास फिर से गए, और सरपंच जी ने हरिया और उसके दोस्तों को भी बुलाया। हरिया बोला, क्या सरपंच जी, आप इस हरी के कहने पर हमको रोज रोज बुला लेते हो, इसकी वजह से हमको रोज अपना काम धंधा छोड़ के आना पड़ता है, हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। तभी चिंटू बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है, आज अगर तुम ये साबित कर देते हो कि हरी की गलती है और तुमने हरी को कोई धोखा नहीं दिया, तो मैं तुम सब लोगों का जो भी आज का नुकसान हुआ होगा उससे दुगने पैसे दे दूंगा। लेकिन अगर हमने ये साबित कर दिया कि तुमने हरी को धोखा दिया है या धोखे से बकरी बेची है, तो तुमको उसका जितना भी नुकसान हुआ है उससे दुगने पैसे देने होंगे। हरिया हंसते हुए बोलता है, हा 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 हा, ठीक है, अगर तुमने मुझे गलत साबित कर दिया तो मैं हरी को अभी उसके नुकसान के दुगने पैसे दे दूंगा। हरी बेचारा उदास खड़ा था। चिंटू बोलता है, सरपंच जी, हरिया का कहना था कि ये बकरी तब तक दूध नहीं देगी जब तक इसका पेट नहीं भरेगा, है ना हरिया? हरिया बोलता है, हाँ बिल्कुल। चिंटू बोला, लेकिन अगर उसका पेट भर गया तो वो एक बार में 50 लीटर दूध देगी, ये भी हरिया ने ही कहा था ना, है ना हरिया? हरिया बोलता है, हाँ बिल्कुल। चिंटू बोला, लेकिन सरपंच जी, अभी तो इस बकरी का पेट पूरी तरह से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी ये दूध नहीं दे रही है। हरिया बोलता है, तुमको कैसे पता कि इसका पेट भरा है कि नहीं? चिंटू बोलता है, यकीन ना हो तो खुद इसको खाना खिला के देख लो। सरपंच जी बकरी के लिए खाना मंगवाते हैं और उस बकरी को खिलाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही बकरी के सामने खाना आता है, बकरी खाना देखते ही दूसरी तरफ मुंह घुमा लेती है। हरिया भी बार बार बकरी को खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार बकरी के सामने खाना रखते ही बकरी अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है। अब चिंटू सरपंच जी के सामने ये साबित कर देता है कि हरिया ने हरी को झूठ बोला था कि पेट भरने के बाद बकरी एक बार में 50 लीटर दूध देगी। हरिया डर जाता है
और जल्दी से हरि के सामने हाथ जोड़ने लगता है। मुझे माफ कर दो हरि, तुम्हारा काम हमसे अच्छा चल रहा था ना, इसी जलन में मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। चिंटू सरपंच जी से बोलता है, सरपंच जी, मैंने हरिया का झूठ सबके सामने लाकर अपना काम तो कर दिया, अब आप हरि को न्याय दिलाने का काम कर दीजिए। सरपंच जी बोलते हैं, वादे के मुताबिक हरिया गलत साबित हुआ है, अब उसको हरि को उसके नुकसान के दुगने पैसे तो देने होंगे और साथ ही हरि से माफी भी मांगनी होगी। हरिया उदास होके हरि को उसके नुकसान के दुगने पैसे देता है, लेकिन हरि बोलता है, नहीं मित्र, मुझे दुगने पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो बस मेरे नुकसान के जितने पैसे हैं वो दे दो। ये सुन हरिया रो पड़ता है और हरि से माफी मांगता है। अब सब सही हो जाता है, सब अपने अपने घर जाने लगते हैं। हरि चिंटू से बोलता है, मेरे भाई, मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि तुमने एक रात में ऐसा क्या कर दिया जो मैं इतने महीनों से नहीं कर पाया। मैं इतने महीनों से उस बकरी को इतना खिला पिला रहा हूँ, फिर भी जब भी उसके सामने खाना रखो वो खाने लगती है। मैंने उसको इतने महंगे महंगे काजू बादाम तक खिलाए, फिर भी उसका पेट नहीं भर पाया, लेकिन तुमने एक रात में ऐसा क्या खिलाया कि इसका पेट भर गया। चिंटू मुस्कुराता है और बोलता है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हरि। हरि को कुछ समझ नहीं आया, वो बोलता है, मतलब मैं तो कुछ समझा नहीं। चिंटू हरि को बताता है कि मैं जब उस बकरी को अपने घर लेकर गया, मैंने उसके सामने खाना रखा, जैसे ही उसने खाने के लिए मुंह खोला, मैंने जल्दी से खाने की प्लेट वहां से हटा दी। ऐसा मैंने तब तक करा जब तक बकरी खुद खाने की प्लेट को देखते ही अपना मुंह ना फेर ले, और इसी वजह से जब हरिया और सरपंच जी ने जैसे ही बकरी के आगे खाना रखा, बकरी ने अपना मुंह फेर लिया। चिंटू की बातें सुन के हरि को हंसी आ गई और हरि ने चिंटू को धन्यवाद के रूप में बहुत सारा बकरी का दूध दिया और हरि अब वापस से अपना दूध बेचने का काम मन लगाकर करने लगा।